आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। चुनाव होने का कारण है कि अखिलेश यादव जब विधानसभा का चुनाव जीते तो नियमतः उन्हें या तो विधानसभा का सदस्य रहना चाहिए या लोकसभा का। चूँकि उन्हें विधानसभा की राजनीति करनी थी तो लोकसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ यानी दिनेश लाल पे फिर से भरोसा जताया है। कारण कि आजमगढ़ के समीकरण की बात करें तो यादव बहुल एरिया है और बसपा ने गुड्डू जमाली जो कि उनके विधायक रहे हैं उनको मैदान में उतारा है। बहरहाल नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। 45 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान आजमगढ़ में जा रहा है, लेकिन नेता जो हैं पसीना बहा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये 10-15 दिन पसीना बहा लेंगे तो बाकी दिन तो उन्हें एसी में ही बैठना है। लेकिन जनता जो है वो तो खुले में ही 12 महीने बैठती है। बहरहाल जनता अब क्या कहती है, आइए उनसे जानते हैं। क्या लगता है इस बार माहौल उपचुनाव में कैसा जा रहा है? मेरे हिसाब से दिनेश लाल निरहुआ, बीजेपी। भाई 10 की 10 सीटें उठा ली सपा, और किस आधार पे आप कह रहे हैं दिनेश यादव? वो आधार इसलिए है कि पिछला चुनाव जब दिनेश लाल लड़े थे तो काफ़ी अच्छा संघर्ष किए थे और पिछले चुनाव में मुसलमान पोलराइड हुए थे समाजवादी की तरफ। आज हम लोग जो प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो एक भारी मात्रा में मुसलमान आज सपोर्ट कर रहा है गुड्डू जमाली को। आपको क्या लगता है? देखिए, ये आजमगढ़ का जो चुनाव है इस बार भारतीय जनता पार्टी के झोली में ये सीट आनी है। उसका एक दो कारण बता दीजिए। एक दो कारण बताता हूँ आपको, क्योंकि इस चुनाव से जो लोगों की मानसिकता होती थी, चाहे सपा के लोगों की, हमारी पार्टी का प्रभाव पड़ेगा, ये पड़ेगा वो पड़ेगा, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इस सीट से ना तो कोई सरकार बननी है ना तो बिगड़नी है। पिछली बार जिन लोगों ने भूल कर दिया था वो सारे लोग इस बार एक मत होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि सबके दिमाग में बैठ गया है कि इस बार आजमगढ़ को। जनता कभी भूल नहीं करती है, जनता बहुत सोच समझ के वोट करती है। हाँ, तो सोच समझ के ही वोट कर रही है ना, क्योंकि आप उसे भूल क्यों कह रहे हैं? नहीं, भूल सोच समझ के ही वोट कर रही है कि इस बार उनको ये नहीं है कि कोई सरकार बना लेगा, किसी की सरकार बिगड़ जाएगी, एक और सरकार रुक जाएगी, ऐसा कुछ इस बार चुनाव में तो होना नहीं है। तो इस नाते ये सीट इस बार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। क्या माहौल है सर? सही है, माहौल सही है धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव का? जी जी, बिल्कुल सही है। लेके विजयी बनाएंगे हम लोग। आ रहे हैं अभी विजयी बनाएंगे, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। जैसे हाँ, रुका। 10 सीट मगर निकालने के बाद तो समझ रहे कि नहीं सर कि मतलब कि कन्फर्म है कि नहीं है, तो दिनेश के लड़ने से मतलब कोई नहीं है। और जीतेंगे तो धर्मेंद्र यादव ही जीतेंगे, वही जीतेंगे, उन्हीं का गढ़ है ये सब। वही जीतेंगे। कौन? धर्मेंद्र यादव जी जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? अरे जिताएंगे हम लोग, इतना जनता है आजमगढ़ जिले में, हम लोग एक वोट गन कर देंगे तभी वो जीत जाएंगे। क्या भाजपा वाले का घर बैठे रहेंगे क्या? अरे बैठे के तो कोई नहीं बैठ रहा है, सभी लोग दौड़ रहे हैं। बाकी हम लोग के क्षेत्र के आदमी हैं, हम लोग उनको जिताएंगे। नहीं, ऐसा क्या बात है कि आप तो बड़ा जोश में हैं। नहीं, कोई बात नहीं है, हम लोग को सुख उनसे मिल रहा है। सारी हमारे विभाग तो वही बनवाए हैं, मुलायम जी बनवाए, वो भी बनवाए, तो हम लोग उन्हीं के देंगे। उन्हीं के आदमी हैं, हम लोग उन्हीं के देंगे। अच्छा, उनके आदमी है इसलिए देंगे। छोटे काश भी आते हैं। कौन भी आता है? हम लोग सोनकर जी हैं। सोनकर जी हैं? हाँ, तो सोनकरों का भला कुछ करते हैं? करते हैं, जो करते हैं वही करते हैं, वही करेंगे। चलिए चलिए, हाँ, हो गया। वोट देंगे कि नहीं? क्यों नहीं? किसको देंगे? हाँ, किसको? किसको देंगे? सपा को देंगे। सपा को? हाँ, भाजपा से क्या नाराजगी है? नाराजगी नहीं है। चलिए, हमें 2000 रुपया हमारा ना आवश्यक। वोट देंगे कि नहीं देंगे? हम तो नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे। 45 डिग्री से आसपास का तापमान है, लेकिन आजमगढ़ में नेताओं को देख के लगता नहीं कि तापमान कहीं असर कर रहा है। वह इस साथ मौजूद है हमारे साथ दिनेश लाल यादव, इन्हें निरहुआ के नाम से भी जानते हैं, दूसरी बार ताल ठोक रहे हैं। दिनेश जी, क्या माहौल है अभी तक का? बहुत अच्छा माहौल है और पहले तो थोड़ी लड़ाई थी पर अब लड़ाई भी ख़त्म है। अब एक तरफा सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। उसका कारण ये है कि ये जितने दिन से हम लोग टहल रहे थे, घूम रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, तो पहले हम अपनी बात कर रहे थे। अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आजमगढ़ की जनता अपनी बात कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने सबको मौका दिया, हमने यहाँ से 10 विधायक बनाया है
और यहीं से हमने सांसद भी चुना है समाजवादी पार्टी का। पर उनके पास एक काम लेके जाओ तो वो सर पकड़ के बैठे हैं, रोते हैं कि हम सत्ता में नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हम कहाँ से करें। तो आजमगढ़ की जनता ने कहा कि जब आप नहीं कर पाएंगे तो अब हम भी जो है यहाँ कमल खिलाएंगे, सरकार के साथ जुड़ेंगे, और जो प्रतिनिधि चुनेंगे वो ये नहीं कहेगा कि हम सत्ता में नहीं हैं तो हम क्या करें। तो वो आजमगढ़ के हर समस्या का निदान समाधान अपने केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से करा के आजमगढ़ को बनारस और गोरखपुर की तरह चमकाएगा। ये आश्वासन हम भी दे रहे हैं उनको, और यही उनको भी चाहिए। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में सभी लोग अपने अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी भी इस प्रचंड धूप कहा जाए, गर्मी, पसीने लोग बहा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, कैसा लग रहा है माहौल? बहुत शानदार। और आजमगढ़ में आने के बाद ये महसूस पहले भी कभी नहीं हुआ, और इस बार उम्मीदवार के तौर पे आया हूँ तो ये महसूस ही नहीं हो रहा मैं कहीं और हूँ, क्योंकि नेताजी ने इस क्षेत्र को अपनी धड़कन माना है, आरडी अखिलेश यादव जी ने अपना घर माना है। और आजमगढ़ जब से आया हूँ मैं, तब से जैसे परिवार के बुजुर्गों के बीच में रहने का मौका मिलता है, साथियों के, हम उम्र साथियों के बीच रहने का मौका मिलता है, उसी तरह का माहौल आजमगढ़ के लोगों ने मुझे दिया है। किसी तरह की कोई नयापन नहीं, बल्कि ये रिश्तों की और गहराई बढ़ती जा रही है। क्या पॉजिटिव लग रहा है, क्या निगेटिव लग रहा है? सब कुछ पॉजिटिव है, निगेटिव तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे साथी लोग अलर्ट हैं, क्योंकि ये बीजेपी के लोग, ये बीएसपी के लोग, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। विधानसभा में इन्होंने षड्यंत्र किए हैं, और षड्यंत्र करके हमारे नेता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका है। इन्हीं लोगों ने आपस में जुगलबंदियाँ की हैं। तो लेकिन आजमगढ़ के लोग इस बात को पहले ही भांप गए थे, और जुगलबंदी के बावजूद 10 के 10 सीटें जिताई थी समाजवादी पार्टी को। तो आजमगढ़ के लोग पहले से भी भांपे हुए थे, और इस चुनाव में और ज़्यादा अलर्ट हैं। कहा कि मुख्य लड़ाई में भाजपा और सपा है, इसलिए कि आजमगढ़ के लिए एक विकल्प मुझे नज़र आ रहा है और यहाँ की जनता को सामने आता है। तो देखिए, मैंने इसलिए कहा कि विधानसभा चुनाव में बसपा जैसे तीसरी शक्ति है, वो खुद सरेंडर कर चुकी थी, और उसका परिणाम आप जानते हैं। नहीं, बसपा से हमको मतलब नहीं है, उस व्यक्ति से मतलब है जो आजमगढ़ का नेता, आजमगढ़ का बेटा है। मैं बात कर रहा हूँ गुड्डू जमाली की। मैं बसपा से नहीं हूँ, ना किसी पार्टी से हूँ। मैं एक वोटर हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बता रहा हूँ आपको कि यहाँ इस वक्त अगर मुकाबला चल रहा है तो गुड्डू जमाली और समाजवादी पार्टी में चल रहा है। निरहू का कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। आप बताइए, हवा किसकी चल रही है? निरहू यादव की। निरहू यादव की जी। किस आधार पे? जी, इस सरकार की जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बुलडोजर भी है उसमें कुछ की? जी, बुलडोजर बाबा भी है। आजमगढ़ में भी कहीं चला है कि नहीं भाई? बहुत जगह चला चला है जी। आप बताइए कैसे हवा चल रही है? भाई, भारतीय जनता पार्टी पे लोग विश्वास कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है, कानून व्यवस्था सुव्यवस्थित है, छिनैती बिल्कुल बंद है। जिस रोड पे हम लोग चलना दुश्वार होता था, 6 बजे के बाद हम घर से निकल नहीं पाते थे, सोचते थे बाइक लेके पहुंच पाएंगे घर की, नहीं पहुंच पाएंगे। वो समस्या समाप्त हो गई है, और हमको अमन चैन ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अमन चैन है, और हम तो ऊपर वाले से ही प्रार्थना करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीते। बाकी ये समाजवादी गढ़ आजमगढ़ है, आपको मालूम है जब 10 को 10 पा गई है, देख लेने में कितना टाइम लगेगा। ये लोग तो सब लोग ललकार रहे हैं। लोग तो बीजेपी के हैं, निरहू के आदमी है, सब लोग कई बार करेगा। तो आप भी तो सपा के हैं लग रहा है। हम तो सपा के हैं। तो भाई, आप सपा के हैं, सपा के बोलेंगे, भाजपा तो भाजपा के बोलेंगे। हाँ हाँ, इससे पहले नहीं है, आगे आ जाइए। सपा के नहीं है, जो भाजपा को हराएगा वो उसके हैं, ये किसी के नहीं है। ये समाजवादी का चिंतन नहीं करते हैं। ये अभी बसपा भाजपा को हराने की मूड में आ जाए, ये इस तरह का माहौल बन जाए, तो ये बसपा के साथ खड़े हो जाएंगे, ये ओवैसी के साथ खड़े हो जाएंगे। ये हमारे साथ और या समाजवादी के साथ या बसपा के साथ नहीं है। क्या कह रहे हैं? देखिए, इनका कहने को कुछ भी कह सकते हैं। इनका कहना में हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम बात नहीं कर रहे हैं। हम कंकड़ पत्थर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे राजनीति की बात, राजनीति पे आइए, अच्छी बात रहेगी। जहाँ चल रहा है वहाँ चला, आजमगढ़ में तो नहीं ना चला। आजमगढ़ में तो कुछ नहीं चला है। आजमगढ़ में दिया था आपने बहुत पहले, आजमगढ़ जल चुका था, आप उससे सबक ले चुके हैं। क्यों आप जलवा रहे? जाने दीजिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं वोट देने की, आप क्यों छोड़ दीजिए। पूरी दुनिया जल रही है,
पूरी दुनिया जल रही है। अरे आपका सीना भी जल रहा होगा, थोड़ा दबाए मेरा रहिए। सीना नहीं जल रहा है, मेरा सीना उछल रहा है निरहुआ के लिए, और इनका सीना जल रहा है निरहुआ को रोकने के लिए। क्या लगता है कौन निकल रहा है? निरहुआ। निरहुआ, ऐसा क्या है निरहुआ में? ऐसा है कि जनता यह देख रही है कि हम सपा को बसपा को वोट दिए तो वोट केवल फंड के लिए जाएगा, उनकी निधि का इस्तेमाल होगा। केवल वो रहेंगे, फिर बाद में रोना रोएंगे कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी ये नहीं है, हमारी वो नहीं है। तो जनता इतनी समझदार हो गई क्या? लगभग समझदार। इतनी समझदार थी तो 10 सीट वह दूसरी बात थी। वो नासमझी कही जाएगी? हाँ, वो नासमझी थी हमारी। नहीं, जनता नासमझ नहीं होती है। नहीं समझती अगर जनता तो क्या सैफई एक ब्लॉक है, एक गांव है क्या? आजमगढ़ का विकास उसके मुकाबले है क्या? वहाँ न आपका सांसद है, सैफई में न सांसद है न विधायक है। जनता वहाँ की समझदार है कि यहाँ देखिए ये भी कुछ कर। हाँ, उधर देख के बोलिए जी। हाँ बताइए। भैया देखिए, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी जीत रही है और इतना बड़ा कलेक्ट्रेट, ऐसा कलेक्ट्रेट पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बना होगा। अब आजमगढ़ की बिल्डिंग का आप जा करके, अरे भैया ये बताइए, बीजेपी सरकार आजमगढ़ में सरकार थी, ये बताइए 5 साल में बीजेपी सरकार क्या काम किया है? कोई काम नहीं किया उन्होंने। बस सिर्फ एक काम किया, उन्होंने अपना एक पार्टी कार्यालय बनाया है, बहुत बेहतरीन पार्टी कार्यालय बनाया है, जो कि उसमें एसी उसी लगी हुई है। और आजमगढ़ में कोई काम नहीं हुआ उन्होंने। जो भी आजमगढ़ में काम हुआ है सब समाजवादी पार्टी की देन है। चाहे रोडवेज उठा लीजिए, चाहे कमिश्नरी मुलायम सिंह की देन है, और चाहे महिला हॉस्पिटल का निर्माण करवा लीजिए, मतलब चाहे पुलों का निर्माण करवा लीजिए, चाहे अभी कौन जीता? हाँ, विश्वविद्यालय के नाम सही बात है, नहीं लेते हैं। नहीं, विश्वविद्यालय वो जान रहे हैं कि आजमगढ़ में वो भी नहीं जान रहे हैं कि हम नहीं बनवाएंगे तो इसको समाजवादी पार्टी बनवा देगी, लेकिन अभी बना नहीं हुआ है। नहीं, अभी जान रहे कि अगर वो नहीं बनवाएंगे तो जान रहे कि समाजवादी पार्टी है कि उसको भी बनवा देगी। उतने यानी मान रहे हैं कि बनवा रही है। अभी बना नहीं हुआ, अभी बना नहीं है। ठीक लगता है। समाजवादी कौन जीत रहा है? अभी तो सभी जीत रहे हैं। और अंत में कौन जीतेगा? अब अंत में जो वही जीतता है वही जीतेगा। वही जीता है, खुल के बोल दीजिए। अरे बता दिए, समझ जाइए। आपको क्या लगता है कौन निकल रहा है? अब तीनों लोग तो बराबर हैं, जब देखा जाएगा जनता की जहाँ मत होगी तहाँ। तो जनता तो आप ही है। ठीक है, जनता हम ही है। जब जनता है। बताइए क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? देखिए, निकालना है निरहुआ जी, निकालना है सीट, वो पूरा पक्का है, निकल रहा है। और कोई देखिए उसमें न जात है न पात पे, समझ रहे हैं? हाँ, और उनको काम करना है, 2 साल तक काम करके दिखाएंगे कैसे काम होता है। और वो तो जीते अपना लेने नहीं आए कि आजमगढ़ से चले अपना ले लें। हैं तो ऐसे सांसद को मतलब जीत के मतलब भेजना। बुलडोजर भी मुद्दा रहेगा? नहीं, बुलडोजर क्या मुद्दा है? बुलडोजर कोई मुद्दा नहीं है।